हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ मार्केट एनालिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज अ ट्रेडर जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट कभी डे लो से डे हाई ब्रेक करने को देख रहा है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन इन द मार्केट। एंड इसके कारण होता क्या है कि बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और कभी कभी डेफिनेटली बैड पैच आ जाता है। बट एट द सेम टाइम ऐसे सिचुएशन में आपको अगर बचना है तो दो चीज़ ही आपको काम करेगी। सबसे पहले कॉशियसली ट्रेड करना, यानी कि ओवर लॉट साइज नहीं लेना, मल्टीपल ट्रेड्स इन अबाव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस अवॉइड करना विथ एवरेजिंग। यानी कि पहले आप दो लॉट ले रहे हो, बाद में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो सडनली आप 5 लॉट ले रहे हो, बाद में आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहे हो। अगर ये चीज़ आप फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका छोटा छोटा लॉस कब जाके बड़ा होगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। एंड दिस इज द मेन इशू इन मेकिंग अ बिग लॉस विच वी हैव टू टोटली अवॉइड इन सच काइंड ऑफ मार्केट। तो जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड क्योंकि आज वीकेंड है तो हम एक ओवरऑल मार्केट का व्यू भी देखेंगे अलॉन्ग विथ कल क्या करना है, उसके बारे में कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड करना है, क्यों करना है, ये सब कुछ लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। एंड होपफुली टेलीग्राम में भी आप देखोगे कि उसी तरीके से वी विल गिव यू द एनालिसिस ऑफ इंट्राडे विथ नोटिफिकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वो ज्वाइन करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और अगर आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेस फ्री में सीखना है तो तुषार गुने ऐप, जो कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में है, या आप इसको एमएमटी कोर्स के अंडर भी सर्च कर सकते हो, इंस्टॉल करना मत भूलना। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द मार्केट। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व करना है तो नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। सो लेट मी फर्स्ट चेंज द स्क्रीन। तो ये हमारी स्क्रीन हो गई। अब आप देखोगे एस&पी कल के दिन में बहुत बुरी तरीके से नीचे आया। ओके, एंड ये जिस तरीके से नीचे आया है, ओके, मैं कहूँगा आप देखोगे ऑलमोस्ट 2.37% डाउन चल रहा था। ओके, और इसका इफेक्ट इंडियन मार्केट पे भी अच्छा खासा गिरा। अगर आप देखोगे तो SGX निफ्टी जो है, जो ट्रेड मीन्स आफ्टर मार्केट आवर्स भी हमें पता चलता है कि ट्रेड हो रही है, 17,046 के आसपास चली गई। सो दिस इज रियली रियली शॉकिंग। बट एट द सेम टाइम ये जो विद इन द डे जो नीचे की मुंह आई थी, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे विद इन द डे जो नीचे की मुंह आई थी, इससे डेफिनेटली हमें पता चल रहा था कि यस, मार्केट और नीचे गिरने के चांसेस है। तो एक चीज हमें पता चल गई कि लगभग मार्केट 17,100 से लेके 17,050 के आसपास कल ओपन हो सकता है। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भले गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्या हमें कल ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कब? जब हम इंट्राडे 15 मिनट्स का चार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़े देर के लिए मैं ये इंफॉर्मेशन साइड में रख देता हूं कि कल वेरी हाई चांसेस फॉर मार्केट टू गैप डाउन एट दिस लेवल। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्केट का बिगर व्यू भी बताना चाहता हूँ, जो कि मैं वीकली चार्ट पे आपको बताना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे वीकली चार्ट में इफ यू रियली लुक एट, ये आप देखोगे सी प्रीवियस विचएवर मूव अपसाइड वाज देयर, मार्केट ने कभी भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने को नहीं देखा। ये पहले बार ऐसे हुआ कि मार्केट हैज ट्राइड टू टेक सपोर्ट ऑन 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन इन वीकली चार्ट। इसका मतलब ये भी है कि फ्यूचर में, यानी कि मैं मंडे ट्यूसडे की बात नहीं कर रहा हूं, मे भी ऐसा हो सकता है कि 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में अगर आपको कुछ इस तरीके से कैंडल दिख रही है, ओके, 17,000
17,400 के ऊपर लगभग, यानी कि ये जो लेवल है 17,400 से 17,500 के ऊपर एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल इन वीकली चार्ट, ये सब कंसोलिडेशन अपसाइड डाउनसाइड खत्म हो गया। 2-3 हफ्ते समझो ऐसे ही चलते रहा, बट तीसरे हफ्ते अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल दिखी अबाउट 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, तो मैं डेफिनेटली क्या कहूंगा कि इस बार ये जो चीज आप देखोगे कितने बार हिट किया है 18K को मार्केट ने। ओके, अब जैसे जैसे ये हिट करते जा रहा है, यहां पे जो सेलर्स बैठे हैं इनकी पावर वीक होते जा रही है। ओके, 4 बार ऑलमोस्ट हिट किया है, तो वेरी हाई चांसेस कि अब के बार अगर हिट करेगा थोड़ा सा ही नीचे आएगा और बड़ा ब्रेकआउट देगा, जो कि आपको 18,500 के आसपास लेके जाएगा, या फिर उधर से हम देखेंगे कि नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। बट इस बार अगर ये आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी तो 18K का जो अभी तक का रेजिस्टेंस था, यानी कि ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको दिखाता हूँ, ये जो 18K का रेजिस्टेंस था वो बहुत पावरफुली जो चल रहा था 18K का रेजिस्टेंस, अब के बार ये ब्रेक होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मार्केट यहां से ब्रेक करने नहीं आ रहा है, अब बहुत नजदीक से ब्रेक कर रहा है मार्केट। वेरी हाई चांसेस इट विल ब्रेक आउट एंड रीच टू द प्रीवियस लाइफ टाइम हाई। आगे इसके क्या होगा, ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा नहीं करेंगे, ये हम अगले बार देखेंगे। बट लॉजिक यही है कि अगर 17,000 या 17,400 या 17,500 के आसपास अगर आपको इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है, भले 3 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते के बाद, जैसे ही ये दिखती है 17,400 या 17,500 के आसपास, आप समझ जाना कि मार्केट आपको अगले 2-3 महीने में न्यू लाइफ टाइम हाई करवाएगा। और ये लॉजिकल भी बनता है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये बजट के नजदीक हो, ये बजट की रैली हो, जनवरी दिसंबर जनवरी की, फरवरी तक बजट आने वाला है फरवरी 1 को, तो ये दिसंबर और जनवरी की रैली भी हो सकती है। सो वेरी हाई चांसेस आई एम एक्सपेक्टिंग कि 18,500 आ सकता है। कब? जब 17,400 या 17,500 के आसपास मुझे ऐसी कैंडल दिखाई दे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं ओके कि क्या हो सकता है। डेली चार्ट में मुझे कुछ दिख रहा है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये क्या हुआ है, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हुई, उसके बाद में इतना बड़ा रेड कैंडल हुआ, तो एक्चुअली मार्केट फिलहाल किस कंडीशन में बैठा हुआ है ये हम देखेंगे। मार्केट इस कंडीशन में बैठा हुआ है जहां पे ऊपर के तरफ सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ओके, तो ये बेसिकली और बेस्ड ऑन द फ्राइडे की सिचुएशन। अब यहां पे मैं और डिटेल में जाने से, डेली में जाने से पहले मैं आपको स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स में लेके जाता हूं, जहां पे आपको निफ्टी का एनालिसिस पता चलेगा कि कल मुझे 17,040 या 17,050 के आसपास पुट्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं। स्ट्रेट अवे आई विल गो टू 15 मिनट्स। ओके, अब ये 15 मिनट्स का चार्ट हुआ, आप यहां पे देख सकते हो। ओके, ये पूरा का पूरा जोन जो है, यहां पे देखोगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बहुत से बार पुल बैक हुआ है। ओके, तो मैं क्या कहूंगा आपको कि 16,950 के बाद ही मार्केट एक अच्छी खासी नीचे की रैली देगी। अब बहुत से बार क्या होगा, कल मार्केट यहां पे टच करेगा, वापस ऊपर जाएगा। ओके, तो यहां पे वापस थम जाएगा और फिर बड़ी कैंडल करके नीचे जा सकता है। बट पहले अटेम्प्ट में, यानी कि मॉर्निंग में ही वेरी वेरी लो चांसेस कि मार्केट स्ट्रेट अवे 16,950 के नीचे जाए। अगर जा रहा है 15 मिनट्स में, समझो 16,950 के यहां पे क्लोजिंग हो रही है, मैं कहूंगा बिंदास नीचे की ट्रेड लेना, आपको 100 पॉइंट्स का ऐसे ही बोनस मिल जाएगा। कहां तक ये बोनस मिलेगा मैं ये भी बोलता हूं,
स्ट्रेट अवे आपको मैं कहूँगा 16,950 के नीचे, यानी कि 16,950 के नीचे 16,900 तक का जो आपका जो जर्नी रहेगा वो फंटास्टिक रहेगा। सो ये जो ट्रेड है यहाँ पे आपको जो कहते हैं ना ब्रेक डाउन के बाद जो फटाफट फटाफट 10 मिनट में ट्रेड जो कंप्लीट होगा, तो ये वाले जोन में ट्रेड कंप्लीट होगा, फिर वापस थोड़ा सा पुल बैक आएगा, नेक्स्ट जर्नी चालू होगी। बट 16,950 के ऊपर अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो, आप ये जोन में ट्रेड करने को जा रहे हो, तो आपको आप देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ना ही ऊपर जाएगा ठीक से ना ही नीचे जाएगा, बहुत से स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो मैं कल कहूंगा कि अर्ली मॉर्निंग जल्दबाजी मत करना, आप तभी ही ट्रेड करना जब मार्केट आइदर 16,950 के यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हुई है, या फिर आप तभी ट्रेड करना अगर आपको कुछ ना कुछ रिवर्सल दिख रहा है। बट ये जोन में छोटी मोटी कैंडल कभी ग्रीन कभी रेड बनते जाएगी, तो बार बार आप कंफ्यूज होगे। स्टॉप लॉस डेफिनेटली फॉलो करना, कम लॉट्स के साथ ट्रेड करना। आप अगर समझो मार्केट इसके ऊपर चला गया, 17,080 के ऊपर सपोर्ट लेके चला गया, तो आप ये वाले जोन में भी अगले 17,120 के आसपास भी ट्रेड कर सकते हो। बट मॉर्निंग में ही ये जोन में, मैं वापस ये जोन का आपको नाम बताता हूं, 17,040 से लेके 16,950 के जोन में आपको किधर भी मार्केट दिखेगा, प्लीज ट्रेड मत करना, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाएगा झट से ऊपर आएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा झट से ऊपर आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली मार्केट कर क्या रहा है। 16,950 के बाद एक मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होगा, तभी ही आप जाके एंट्री लेना। सो ये जोन मैंने आपको जो बताया है, इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना। ये जोन जो आपको आप खुद भी 15 मिनट्स में देख सकते हो, ये ट्रेडिंग का नहीं है। आपको अगर लॉन्ग साइड के ट्रेड्स करने हैं तो भी मैं कहूंगा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जोन है। ओके, आप आइदर यहां से कुछ आप आपके बारे में सोच सकते हो 17,200 के बाद, बट ये पूरा का पूरा जोन कल वापस कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड अनटिल एंड अनलेस आपको बड़े बड़े कैंडल्स एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो मैं कहूंगा प्लीज बी केयरफुल, कल बड़े बड़े लॉट्स के साथ मत ट्रेड करना। ये पूरा का पूरा जोन ही कंसोलिडेशन जोन है, जहां पे मार्केट एबनॉर्मली रिएक्ट करने के चांसेस है। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपको सीरियसली ऊपर के ट्रेड लेने हैं तो गलती से भी निफ्टी में मत लेना, आप बैंक निफ्टी में अच्छे खासे ले सकते हो, क्योंकि आप देखोगे बहुत सिंपलिस्टिकली बैंक निफ्टी क्रिएट कर रही है, वापस जा रही है, अच्छा खासा हिट कर सकती है हाई, नया हाई क्रिएट कर सकती है। तो बैंक निफ्टी में जब भी आप आपके ट्रेड करोगे, इट विल रियली हेल्प यू। और पुट कभी भी बैंक निफ्टी के मत लेना, पुट निफ्टी के लेना, क्योंकि निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। यहां पे मैं 15 मिनट्स में भी आपको एनालिसिस दिखा देता हूं बैंक निफ्टी का। देखो नहीं गिर रहा है निफ्टी जिस हिसाब से गिर रहा है, और बैंक निफ्टी भले इधर रहेगी, आप देखोगे थोड़ा सा नीचे जाएगा, वापस गैप फिल करने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी आप कहां से वापस लॉन्ग का ट्रेड कर सकते हो, 39,300 से लेके 39,600, रियली रियली फंटास्टिक फॉर बैंक निफ्टी टू ट्रेड लॉन्ग। अब मैं क्यों नहीं आपको कह रहा हूं कि यहां पे दिखेगा तो पुट खरीद लो, क्योंकि ये भले आपको गैप दिखता है, पर बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ है कि ये बीच में ही ऊपर की तरफ जा सकती है, आपको पूरा कंफ्यूजन होगा। बैंक निफ्टी में अगर आपको सीरियसली लंबे समय के लिए शॉर्ट करना है, तो मैं कहूंगा 38,400 के बाद ही आप 38 के लेवल तक शॉर्ट करना। इसके पहले आप बैंक निफ्टी के बारे में, शॉर्ट के बारे में सोचना मत, हमेशा कॉल के बारे में सोचना फॉर बैंक निफ्टी। ओके, अब एक बार ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा कैसे रिएक्ट करेगा। 17 के इज स्टिल अ सपोर्ट, तो जैसे मैं कह रहा हूं बहुत टर्बुलेंस रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। आप
एक जगह पे मार्केट को ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 17,200 से वापस घूम जाएगा तो कल ये जोन में मार्केट को ट्रेड करना मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस है। और डे एंड में यानी कि एक आइदर डायरेक्शन में मार्केट मिलेगा ब्रेकआउट करके। मॉर्निंग में इतने जल्दी रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी, ये रेंज में ही मार्केट अगर वीक रहा तो खेलते रहेगा। जब 1 बजे जो मूव आएगी दैट विल डिसाइड। तब तक मुझे लगता है डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स, ये थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के क्लूज लेके ही रेंज ब्रेकआउट देगा। बट कल बहुत चांसेस है कि ये 50 पॉइंट ऊपर 40 पॉइंट नीचे ये रेंज में मार्केट घूमते रहेगा। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया। 17,500 के ऊपर वीकली चार्ट जब क्लोज होगा तो 18,500 का मुंह आने के बहुत चांसेस है। कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। एंड वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे मैं बड़ा होके आपको ये करता हूँ। वंस अगेन आई विल टेल यू, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना।